है मृदा में पोषक तत्व दो स्थानों में पाए जाते हैं। एक तो मृदा के कोलाइडी संकीर्ण पर, कोलाइडी संकीर्ण पर, और दूसरा मृदा विलयन में। मृदा में पोषक तत्व दो जगह पाए जाते हैं। पोषक तत्व दो जगह पाए जाते हैं, मृदा के कोलाइडी संकीर्ण पर और मृदा विलयन में। मृदा संकीर्ण का मतलब यहां पर ये लिया गया है कि एक तो होता है कार्बनिक क्लोराइड और दूसरा होता है अकार्बनिक क्लोराइड। कार्बनिक क्लोराइड और अकार्बनिक क्लोराइड। तो इस प्रकार से इन दोनों को सामूहिक रूप से कोलाइडी संकीर्ण बोलते हैं। तो पोषक तत्व की जो मात्रा होती है, या कह सकते हैं पोषक तत्व जो होते हैं वो मृदा में कोलाइडी संकीर्ण पर और मृदा विलयन में। कोलाइडी संकीर्ण में कार्बनिक क्लोराइड और अकार्बनिक क्लोराइड दोनों प्रकार के क्लोराइड आ जाते हैं। क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि मृदा में पोषक तत्व का भंडार जो है कार्बनिक पदार्थ है, इसीलिए 1.5% ओसी वाली मृदा, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कार्बन, 1.5 वाली जो ओसी वाली जो मृदा होती है वो उच्च श्रेणी की मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? उच्च श्रेणी वाली। 0.5% ओसी वाली, 8 ओसी वाली मृदा में खेती कर सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ मिलाकर के खेती कर सकते हैं। इससे कम वाली मृदा जो होती है वो फिर अच्छी नहीं मानी जाती। तो कम से कम 0.8% ओसी तो होना ही चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। तो वही बात हम बता रहे थे, क्योंकि जो कार्बनिक मृदा होती है, जो कार्बनिक मृदा होती है उसमें 50 से 100 ग्राम, 50 से 100 इक्विवेलेंट ये मानक होता प्रति ग्राम। इसकी धनायन विनिमय क्षमता पाई जाती है। धनायन विनिमय क्षमता पाई जाती है किसमें? कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक मृदा में 50 से 100 इक्विवेलेंट प्रति ग्राम धनायन विनिमय क्षमता पाई जाती है। ये जितनी ज्यादा होगी वो मृदा अच्छी मानी जाएगी, और धनायन विनिमय क्षमता अच्छी होनी चाहिए, तभी मृदा जो है वो अच्छी मानी जाती है। वो कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति में ही ये स्थिति आ पाती है। तो बात चल रही थी, फिर वापस आते हैं वहीं पे, मृदा के कोलाइडी संकीर्ण पर कार्बनिक क्लोराइड हो गया, और दूसरा जो होता है वो मृदा विलयन में हो गया। पोषक तत्व जो मृदा विलयन में पाया जाता है। ये एक दूसरे पर एक्सचेंज होते रहते हैं, अर्थात कभी पोषक तत्व कोलाइड्स पर हो जाएंगे तो कभी वही पोषक तत्व मृदा विलयन में आ जाएंगे। मृदा विलयन के पोषक तत्व फिर क्लोराइड में पहुंच जाएंगे, क्लोराइड के पोषक तत्व फिर मृदा विलयन में आ जाएंगे। और ये यही धनायन विनिमय क्षमता, विनिमय मतलब लेन देन, विनिमय मतलब लेन देन, मृदा क्लोराइड्स के बीच और विलयन के बीच में जो पोषक तत्वों का जो लेन देन होता है वही कहलाता है, वही जो है ये विनिमय कहलाता है, धनायन विनिमय क्षमता। तो क्लोराइड संकीर्ण में पोषक तत्व है वो मृदा विलयन में आना चाहिए। मृदा विलयन में पोषक तत्व आएंगे तभी जो है वो पौधों को प्राप्त होंगे। जो मृदा विलयन में पोषक तत्व आएंगे तभी पौधों को प्राप्त होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं कि ये जो पौधों को मृदा विलयन से जो है, मृदा विलयन से पौधों को जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं
इनका एक निश्चित रूप होता है, उसी रूप में ही पौधे प्राप्त करते हैं। पोषक तत्वों को पौधे प्राप्त करते हैं। वो रूप क्या है? सारे पोषक तत्वों के रूपों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जा सकता है। एक आयनिक रूप में, आयन के रूप में तो लेते हैं, देखिए कोई भी पोषक तत्व है वो आयन के रूप में ही लिए जाते हैं पौधों के द्वारा, लेकिन उनको भी दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो एकल आयन के रूप में, एकल आयन के रूप में, और दूसरा जो है संयुक्त आयन के रूप में। दूसरा जो है संयुक्त आयन के रूप में।